तो दोस्तों, गाड़ी चलाते समय हमारा ध्यान कुछ हमारी हरकतों की वजह से भटक जाता है और हम एक बड़े हादसे का कारण बन जाते हैं। चलते समय हम ये हरकत क्या क्या करते हैं, थोड़ा हमें ये चीज देखनी पड़ेगी आज। तो सबसे पहले आता है, गाड़ी चलाते चलाते हम क्या करते हैं, अपने साइड मिरर एडजस्ट करते हैं। विंडो खोल के, और जिसका अंदर से एडजस्टमेंट नहीं है वो क्या करेगा, यहाँ से एडजस्टमेंट करेगा और फिर विंडो बंद करेगा। चलती गाड़ी में हम ये हरकत करते हैं, अपने साइड मिरर को सेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा ध्यान भटकता है और हम एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन जाते हैं, खुद अपनी ही हरकतों से। अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ हरकत करना, चैनल चेंज करना है या अपना फेवरेट गाना लगाना, ये सब चलती गाड़ी में हम लोग ये हरकत करते हैं। इधर से एडजस्टमेंट करना या जो भी है, अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हम तब करते हैं जब हम ड्राइविंग करते होते हैं। तो एक ये हरकत होती है, चल रहे हैं, गाना चेंज करना है, छेड़छाड़ शुरू कर दी म्यूजिक सिस्टम के साथ। तो ये भी एक ध्यान भटकाने वाली चीज होती है। चलते समय हमारा ध्यान इस चीज में भटक जाता है और हम एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन जाते हैं। तो प्लीज आप ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें। आपको अगर म्यूजिक सेट करना है तो गाड़ी चलाने से पहले ही कर लो ना भाई, पहले सेट करके चलो। तो ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। फिर क्या करते हैं हम, गाड़ी स्टार्ट की, चल दिए। आजकल तो गाड़ियों में बजर आ गया है, सीट बेल्ट अगर नहीं लगाओगे तो आपका बजर शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी सुई 15-20 की स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, तो वो बजर शुरू हो जाता है बजना कि सीट बेल्ट लगा लो। तब हमें याद आता है, अरे यार सीट बेल्ट लगाई दी। फिर हम चलती गाड़ी के अंदर क्या करते हैं, फटाफट सीट बेल्ट लिया और लगाते हैं सीट बेल्ट। इससे हमारा ध्यान भटकता है और हम इससे भी एक बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो भाई, चलने से पहले अपनी सीट बेल्ट लगा लो। इस सिस्टम को अपनी आदत में शुमार करो कि चलने से पहले हमें क्या क्या करना है। ये थोड़ी है कि हम चल दिए और उसके बाद फिर हमें ये हरकत करें, ये गलत बात है। ये इससे ध्यान भटकता है और जान माल का नुकसान हमारा भी होगा और दूसरे का भी होगा। तो इसलिए भाई, चलने से पहले अपनी सीट बेल्ट लगा लें, ठीक है। फिर सीट हमारी अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है चलते चलते, तो हम क्या करते हैं, चलते चलते ही सीट को आगे पीछे ऐसे ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सीट को आगे पीछे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। गाड़ी चल रही है हमारी, लेकिन हम सीट की एडजस्टिंग में लगे होते हैं। तो भाई, ये चीज गलत है, इससे भी ध्यान भटकता है हमारा। इस चीज का आप ध्यान रखना कि चलने से पहले अपनी सीट को एडजस्ट करके ही चले। फिर किसी का फोन आ गया है, पहले देखते हैं कि ट्रैफिक वाला सामने है या नहीं, कोई है तो नहीं। गाड़ी चलती रहती है और हमारा कान पे फोन रहता है। यह बहुत गलत हरकत है, इससे हमारा ध्यान भटकता है और हम एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए फोन आए तो ठीक है, एक बार स्पीकर ऑन करके बोल दो, भाई अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप बाद में बात करना, या इतनी देर के बाद बात करना। या बहुत ही इमरजेंसी है तो गाड़ी साइड में लगा लो, उसके बाद फोन अटेंड करो आराम से। अटेंड करने के बाद फिर आप चल दो। तो चलते समय बिल्कुल फोन ना सुने, फोन के साथ कोई हरकत नहीं होनी चाहिए चलते समय। फिर गाड़ी चलते चलते खाना पीना, गाड़ी चल रही है हमारी, प्यास लगी है, उधर से वाटर बोतल निकाली, गाड़ी चल रही है और ऐसे पी रहे हैं हम, ऐसे ऐसे चला रहे हैं गाड़ी को, ऐसे पी रहे हैं। तो ये हरकत भी गलत है। आपको प्यास लगी है या कुछ खाने की इच्छा है तो भाई, चलती गाड़ी में ये हरकत मत करो। साइड में लगाओ गाड़ी, पानी पियो, खाना पीना खाओ और फिर चल दो। ये चलते समय इस तरह का खाना पीना ये ध्यान भटकाता है और किसी बड़े हादसे का रूप ले सकता है। इसलिए इस चीज को भी आप अवॉइड करें। फिर कहीं से झगड़ा करके आए हैं या घर से कुछ मनमुटाव या कोई गहरी चिंता या कुछ पैसों का लेन देन या उधारी देनी है किसी की, या किसी से उधारी लेनी है वो पैसे नहीं दे रहा, इस तरह की चिंताग्रस्त होके हम जो ड्राइविंग करते हैं
उससे भी हमारा ध्यान भटकता है, क्योंकि ध्यान तो उधर है झगड़े में, लफड़ेबाजी में, और ड्राइविंग हम रोड पे कर रहे हैं, तो ध्यान भटकेगा भाई। और ध्यान भटकेगा, आप हाई स्पीड में निकालने की कोशिश करोगे गाड़ी को, या किसी भी तरह से, मतलब दिमाग अगर चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना, तो उस टाइम ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। आप बिल्कुल उस चीज से फ्री होके उसके बाद ड्राइविंग करो। गहरी चिंता और गुस्से की पोटली सर पे रख के आप चल ही रहे हो, तो भाई उस पोटली को साइड में सीट पे रख दो, साइड वाली सीट पे, और उसके बाद आप फ्री होके आप ड्राइविंग करो। उससे भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आप मस्ती से गाड़ी चला पाओगे। फिर क्या होता है, चलते चलते कई बार रास्ते में जानवर वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम क्या करेंगे, तुरंत सडनली ब्रेक मार देंगे। सडनली ब्रेक मारेंगे, पीछे से आगे कोई टच कर देगा, पीछे से आगे कोई गाड़ी को आपकी मार देगा। अरे भाई बिल्ली रास्ता काटी है ना, कोई बात नहीं, तो सडनली ब्रेक ना ले, साइड में आराम से गाड़ी लगा ले और फिर इंतजार करें जो भी है। या रास्ते में गाय बैठी है, या कोई कुत्ता बैठा है, या कोई भी जानवर है, बंदर वगैरह जो भी है, तो आप इनको जो है पहली प्राथमिकता दें, इनकी जान बचाएं, कि हमारी गाड़ी की वजह से ये बैठे हुए जानवर या जो भी रोड पे घूमते फिरते जानवर जो भी है, हमारी गाड़ी की वजह से इनको चोट ना पहुंचे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। हालांकि ये जो जानवर होते हैं अचानक आ जाते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी आप ये कोशिश करें कि भाई इनको बचाना है, हमारी वजह से, हमारी गाड़ी की वजह से इनको चोट ना पहुंचे। फिर क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो भाई अपने निर्धारित स्पीड में गाड़ी चलाएं, क्योंकि हाई स्पीड में आप गाड़ी चलाएंगे तो हाई स्पीड में जब आदमी गाड़ी चलाता है जब वो टेंशन में होता है। टेंशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है टेंशन में। और जैसे जैसे हम हाई स्पीड करते हैं गाड़ी की, जैसे जैसे एक्सीलेटर दबाते हैं, और जितना ज्यादा एक्सीलेटर दबाते हैं उतना ही ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए अपनी स्पीड को कंट्रोल में करके ही आप गाड़ी चलाएं। तो गाड़ी चलाते समय ध्यान भटकाने वाली ये बातें थी जो हमारी हरकतों की वजह से हमारा ध्यान भटक जाता है। इसलिए भाई अपनी हरकतों को काबू में रखें और गाड़ी को बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया ठंडे दिमाग के साथ रोड पे चलाएं। तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।